हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, केवल वही मात्र सत्य है जो समर्थ है। इसीलिए तो कहा गया है कि हे समर्थ परमात्मा, वही परम शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। हम आप तो बस उसके कुछ अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसीलिए तो कहा गया है कि हमारे अंदर हमारे बाहर उसी एक परमात्मा का अंश ही तो है।
हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, हे निर्गुण निराकार। जिन्होंने जाना है वे बता रहे हैं कि वे निर्गुण हैं, निराकार हैं। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। इस पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो मात्र वही करता है। वही करा रहा है, उसी से सब कुछ है, वही जगत का आधार है और वही जगत का शीर्ष भी। ना कुछ उससे बाहर है और ना उसके कुछ विपरीत। इसीलिए तो कभी कबीर जी लिखे थे कि पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवे हंसी। वो यही संकेत कर रहे हैं कि वही हमारे अंदर है, वही हमारे बाहर है, वही हमारे दाएं, वही हमारे बाएं, वही ऊपर, वही नीचे। सभी रूप से पूर्ण रूपेण वही करता धरता है। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। इसमें यही बताया जा रहा है कि कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। इसमें संकेत है जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, उन सभी चीजों के प्रति उन सभी अव्याख्य रूपों के प्रति, उन सभी अव्याख्य गुणों के प्रति, उन सभी अविवेचन सौंदर्य के प्रति, कण कण में है बस रहा। हर कण, हर पल, हर क्षण में वही है। कहीं वो फूलों से झांक रहा है, कहीं वो दोस्त बन के, कहीं वो हरियाली बन के, कहीं वो पशु पक्षियों के रूप में, कहीं वो बच्चों के रूप में खिलखिला रहा है। हर तरफ उसी का नजारा है। उसके सिवा और कुछ भी नहीं। और अगर उसके सिवा यदि हम और कुछ जानते हैं तो मिथ्या है।
कुछ क्षणों की देरी है, सब मिटने ही वाला है। दोस्ती यारी, सगे संबंधी, ये कंपटीशन, ये राजनीति, ये कुटिलता, ये भाग दौड़, सब यूं ही चले जाने वाला है। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। कि तीनों काल में बस वही सत्य है और सभी तो मिथ्या ही है, नश्वर है। तो क्यों नहीं हम उसको जान लें जो हमारा स्वभाव है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। क्या देरी है, क्या अब इंतजार करना है। इसी को तो संत पलटू जी कहे हैं कि अब हो चेत गंवार। अब तो चेत, अब तो जाग, बहुत बहुत सोए, बहुत जन्मों जन्मों से वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही भाग दौड़, वही इच्छा। ये जन्मों जन्मों की इच्छा खत्म नहीं हो रही थी, खत्म ही नहीं हो रही है। तो अब तो जाग, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कि तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। तो जब तीनों काल में एकमात्र वही सत्य है, तो क्यों हम दुनिया के विवादों में पड़े, दुनिया के छल और छलावे में चले। क्यों हम एक भेड़ियों की चाल की तरह जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर आप होश में आए या ना आए, ये तो ये तो बीते ही जाने वाली है और बीतती ही जा रही है। और आगे जो कुछ बचा है वो कब बीत जाएगा, इसकी तो आपको भनक भी नहीं लगेगी। जैसे ये बीत गया, इसी तरह ये भी बीत जाएगा। तो इसलिए संतों ने चेताया है कि अब तो जाग। एक चलता है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मात्र एक वर्तमान ही, अभी और यहीं वो जगह है जहाँ से जागा जा सकता है। अन्यथा कल के बारे में सोचने वाले लोग ना कभी जाग पाए हैं और ना कभी जागेंगे, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जो आज है वही सत्य है। एकदम वर्तमान में, अभी और यहीं, आप जहाँ हैं वहीं से जागे। उसके सिवा और कोई चारा नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि आप में बदलाव आ जाए इसके बाद हम जागेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो बहुत चूक हो गई। क्योंकि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो कभी आएगा नहीं। अभी और इसी क्षण खुद को पहचाने कि आप कौन हैं और आपके अंदर वो क्या है जो आपको तंग किए हुआ है, जो आपको मात दे रहा है, जो आपको गंदा कर रहा है, जो आपको बार बार ग्लानि में धकेलता है।
जो आपको बार बार पीछे खींचता है, जो आपसे बार बार वही गलतियां करवाता है। उसको जानिए, उसको परखिए। बिना जाने बिना परखे उससे निपटारा नहीं पाया जा सकता। जानना ही मुक्ति है। जानिए और जिए, जीजिए, उसको जीवन में उतारिए। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। कह रहे हैं कि घट घट में वास है इसका। ये जिन्होंने लिखा है कि घट घट वासी है प्रभु, उन्होंने जान के लिखा है। अभी हम जानते नहीं हैं, इसीलिए तो भटक जाते हैं। अभी हम जानते नहीं हैं, इसलिए तो हमें इनकी आभा नहीं मिल पाती। अभी हम जानते नहीं हैं, इसलिए तो हम बार बार वहीं चले जाते हैं जहाँ हमें बहुत पीड़ा होती है। अभी हम जानते नहीं हैं, इसीलिए तो हम उन्हीं राजनीतिक भरे जीवन में, वही कलह कलेश में बार बार वापस आ जाते हैं। तो जिन्होंने जाना उन्होंने बताया कि घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। कि आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वही वो चीज़ है। बस अपना माहौल बदलिए, अपना वातावरण चेंज करिए, अपने में सुधार करिए। आप अपने को जानिए, आप अपनी दिनचर्या को देखिए कि आप का जो ये दिनचर्या का टाइम है ये कैसे बीत रहा है। ये जो अवसर मिला है ये आपका कैसे बीत रहा है। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। कि मात्र वही एक है जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो अविनाशी है। इसी को लिखा गया है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। उसी के बारे में तो बताया जा रहा है, उसी को अविनाशी बोल रहे हैं कि जिसको किसी भी तरीके से न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। मात्र वही अविनाशी है, और सब तो मिट ही जाने वाला है। आज हम जो चीज़ें खरीदते हैं और अभी खरीदते हैं और अभी एक घंटे बाद किसी दूसरे को देते हैं तो पुरानी हो जाती है। यहाँ पे सब कुछ मिट जाने वाला है, सब राख हो जाने वाला है, सब पे तारीख लग जाने वाली है। आज नहीं तो कल, कुछ क्षण बाद। पानी के बुलबुले ही तो हैं, अब फटे तब फटे, कब फटे पता नहीं। इसलिए तो इशारा किया जा रहा है सत्य की ओर कि अब भी उसको जानो। किन बाधाओं में, किन दुष्चक्र में फंसे हुए हैं आप, और जिस दुष्चक्र में, और कई दफे तो ऐसा भी होता है कि आप दुष्चक्र में हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप दुष्चक्र में हैं, इसलिए आप उससे निकल भी नहीं पाते। क्योंकि जो आदमी जानता है कि मुझे बीमारी है, वही बीमारी से दूर भी होना चाहता है। जो जान गया कि मैं बीमार हूँ वही दवा भी लेगा, वही अपने स्वास्थ्य पे ध्यान भी देगा। जो जान गया कि मैं बीमार हूँ वही अपने को बरजेगा भी।
वही अपने को सुधारेगा भी। लेकिन जिसको पता ही नहीं कि बीमारी है, वो कैसे बदलेगा? जिसको पता नहीं है कि उसके पास बीमारी है, उसमें बीमारी है, तो कैसे अपनी परिस्थिति से उभरेगा? जो जानता ही नहीं है कि मेरे पास बंधन है, मेरे में बंधन है, मैंने बंधन बना रखे हैं, वो कैसे बंधन काटेगा? और दुनिया का कोई भी प्राणी नहीं जो गुलामी पसंद करे। सबको स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि आप जिसके अंश हैं वो परम स्वतंत्र है। तो चूंकि आप उसके अंश हैं, वो परम स्वतंत्र है, तो आप गुलाम कर रहना कैसे पसंद करेंगे? आपका मूल स्वभाव है स्वतंत्र रहना, मुक्त होना। लेकिन जब जब आप बंधन स्वीकार करेंगे, जब जब या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जब जब भी आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंधन स्वीकार करेंगे, आपको एक कीड़ा तो काटता ही रहेगा कि मैं परेशान क्यों हूँ। और परेशानी का एक ही कारण है कि स्वयं को जानो, ध्यान को जानो, सत्य को जानो, जीवन को जानो और उससे उभरो। दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार, कि उसकी दया के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसके सानिध्य में आए बिना, उसके संग साथ हुए बिना कैसे पार उतारा जाएगा? कैसे आप अपनी बुराइयों, अपनी बेचैनियों, अपनी बीमारियों से दूर जा सकेंगे? दया से तेरी हो सभी। दया का अर्थ ये नहीं है कि आप पे कोई परम ज्योति मार देगा और आप बदल जाएंगे। दया से आशय है कि आप गुरु के सानिध्य में रहेंगे। गुरु वो जो आपको अंधेरे से प्रकाश में ले जाए। गुरु वो जो विद्या है और विद्या की सभी जानकारियां दे, जो आपके जीवन को प्रकाश से भर दे। कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी ताकत, कोई भी काम आपको बेचैन ना कर सके। निराकार साकार तू जग के पालनहार। कि वही निराकार है, वही साकार में भी है। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार।
कि उसकी महिमा अनंत है, बेअंत है, अपरंपार है, अकाट्य है। परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान की परम पिता, प्रथम पिता, उच्चतम पिता परमात्मा ही तो है, और हम सब उसी की संतान तो हैं। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। कि वही करता धरता है, वही भला करेगा। भला करो सबका प्रभु। इसमें ऐसा नहीं है कि वो आएगा और कुछ कर देगा, आपको करना है, क्योंकि उन्हीं का अंश आपके अंदर है। आपको जागना है। आप जागेंगे, वो तो जगे ही हुए हैं, उनका अंश भी जगा हुआ है। लेकिन जब तक आप चेतेंगे नहीं, तब तक भला होगा नहीं। भला करो सबका प्रभु, इसमें वो जो हैं वो तो हैं, आप कैसे हैं आपको देखना है। कि मैंने क्या कूड़ा कचड़ा इकट्ठा कर लिया है, जो इन हरियालियों को दिखाई नहीं देने दे रहा है। कि किस राख को लपेटे हुए हैं आप, कि आपके अंदर जो हीरा पड़ा है वो दृश्य नहीं हो रहा, तो उन सबको दूर करना है।